नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10 के रिलेटेड है और ये NCERT बेस्ड बुक है जो डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखी गई है। एक्सरसाइज 3F आपके सामने है। एक्सरसाइज 3F हमने डाला और एक्सरसाइज 3 जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आपको समीकरण दिया गया और इसका हल निकालना है, तो आपने नीचे लिखा समीकरण युग्म। समीकरण युग्म आपको पता है दो चर राशि के रैखिक समीकरणों को हल करने की 4 विधियां होती हैं। उन 4 विधियों में आप किसी भी विधि का इस्तेमाल लगा करके सवाल को हल कर सकते हैं। पहला दिया गया है आपका 3x धन y बराबर 19, ठीक। फिर दिया गया है 4x माइनस 3y बराबर 8 और आगे हमने लिख दिया का हल। चलिए हम लोग देखें किस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों समीकरणों को एक बार फिर से नोट डाउन किया। 3x धन y बराबर 19 और फिर हमने नीचे लिखा 4x माइनस 3y बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमने देखा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में y के गुणांक आसानी से समान किए जा सकते हैं। समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दें तो y के गुणांक समान हो जाएंगे और इस तरीके से समीकरण से y खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर चलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। जब दोनों समीकरणों में से किसी एक चरपद का गुणांक समान करके उस चरपद को खत्म कर देते हैं तो वो विलोपन विधि कहलाता है। यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर करके समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जब जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9x। जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, तो 9x धन 3y बराबर 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 3 57 और फिर ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y बराबर 8। अब यहाँ पर हमने जोड़ने पर आपको पता है कि चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, वो घटाने पर परिवर्तित होते हैं। 9 और 4 13x बराबर 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 और 1 6। x बराबर हो जाएगा आपका 65/13। x बराबर 13 का 13 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65। तो x का मान आपने निकाला 5। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 जहाँ पर भी आपको बेहतर लगे वहाँ पर रखेंगे। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को नोट डाउन किया। समीकरण 1 है आपका 3x धन y बराबर 19। ये हो गया आपका 3 गुणे 5 धन y बराबर 19 और ये हो जाएगा 5 3 15 धन y बराबर 19। y बराबर हो जाएगा आपका 19 माइनस 15। 19 में 15 घट गया तो कितना आ गया 4। तो यहाँ से y का मान आ गया 4। तो ये आपका आंसर हुआ कि दिए गए समीकरण युग्म के लिए x का मान 5 है और y का मान 4 है। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा निकाला गया उत्तर सही है या नहीं ये आपको जानकारी हो जाए तो आप दोनों समीकरणों में किसी भी एक समीकरण को लेते हुए उस पर x और y का मान एक साथ पुटअप कर देंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा निकाला गया हल पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ज़रा सवाल को समझते हैं। रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आपको हल करके बताना है इनका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या है आपका, ये 6x प्लस 3y बराबर 6xy और दूसरा है आपका 2x धन 4y बराबर 5xy का हल। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। सवाल को फिर से नोट डाउन करेंगे। पहला वाला जो आपका इक्वेशन दिया गया है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि एक्स वाई का दोनों पक्षों में अगर भाग दे देंगे तो राइट हैंड साइड से एक्स वाई खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर जब हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x धन 3y बटे xy
बराबर 6xy बटे xy। अब अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू, ये xy से xy कट गया और ये आ गया 6, x से x कट गया, y से y कट गया और ये हो गया आपका 6 बटा वाई प्लस 3 बटा x बराबर 6। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 1। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग दूसरा वाला समीकरण उसे उठाएंगे। दूसरा वाला समीकरण हमको दिया गया है 2x धन 4y बराबर 5xy। 2x धन 4y बराबर 5xy। नीचे लिखेंगे एक्स वाई का दोनों पक्षों में भाग देने पर ये हो गया आपका 2x धन 4y बटे नीचे हो गया आपका xy बराबर 5xy बटे xy। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू, ये xy से xy कैंसिल हो गया और कितना बचा 5, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल और ये हो गया आपका 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अब आप लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे और हमने ये डिसाइड किया कि हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सोचिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, चलिए यहाँ पर समीकरण 1 आपके पास है और समीकरण 2 आपके पास है, इसको हम आसानी से हल करेंगे। समीकरण 1 है आपका 6 बटे वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6 और समीकरण नंबर 2 है आपका 2 बटा वाई धन 4 बटा एक्स बराबर 5। लिख डालते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 4 हुआ, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम चाहते हैं कि गुणांक समान हो जाए। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 24 बटे वाई प्लस 12 बटे एक्स बराबर 24 और फिर ये हो जाएगा आपका 6 बटा वाई प्लस ये हो जाएगा आपका 12 बटा एक्स बराबर, अब ये कितना हो जाएगा आपका 15। घटाने पर तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे फिर क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 24 बटे वाई माइनस 6 बटा वाई बराबर 24 माइनस 15। अब हर समान है, अंश घट जाएगा तो 18 बटे वाई बराबर 24 में 15 घट गया तो कितना आ गया 9 और ये हो जाएगा y बराबर 18 बटे 9। y बराबर हो गया आपका 2। y की वैल्यू आपने 2 निकाली, इसको अपने डिब्बे में बंद कर दिया। y का मान आप समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं पर भी रख दें। हमने लिखा y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 1 है आपका 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। अब y का मान हमने पुटअप कर दिया तो ये हो गया आपका 6 बटा 2 धन 3 बटा एक्स बराबर 6, 2 3 6, 3 धन 3 बटा एक्स बराबर 6। अब नीचे हो गया आपका 3 बटा एक्स बराबर 6 माइनस 3, 3 बटा एक्स बराबर 3 और x बराबर हो गया आपका 3 बटा 3, x बराबर हो गया आपका 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये आपका आंसर है। नीचे आप लिख देंगे आंसर x बराबर 1 और y बराबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में जो हम 2 सवाल हल कर चुके हैं, दोनों सवालों में काफ़ी भिन्नता थी। तीसरा सवाल फिर भिन्न तरीके से आपके सामने हाजिर है। चलिए भाई, क्या करना है, यहाँ पर दिया गया आपको समीकरण युग्म,
युग्म मीन्स होता है जोड़ा। सवालों का इंट्रोडक्शन ये तय करता है कि आपने कितनी बारीकी से अध्ययन किया है। यह है आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। नीचे है आपका a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ab। ठीक है, नीचे हम लोग लिखेंगे का हल। यहाँ पर हमने सोचा कि हमें क्या करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों समीकरणों को समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दे करके और इनके जो y के गुणांक हैं, y के गुणांक समान दिख रहे हैं, y के गुणांकों को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, समीकरण नंबर 1। और फिर नीचे a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी, समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। चलिए अब ये हो जाएगा आपका क्या, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर ये आपका कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स बराबर 3ab। अब आगे चलेंगे, x बराबर ये हो गया आपका 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट पे a प्लस बी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम डिब्बे में बंद कर देंगे ताकि हमको अलग से हाईलाइट होने लगे कि ये हमारे x का मान है। अब x का मान आप कहाँ रखेंगे, आप चाहे समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें। हमने तय किया कि x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हमने नोट डाउन किया x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है आपका a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। जब हमने मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू 3ab अपॉन नीचे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 3ab/2 प्लस a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab। नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2ab माइनस 3ab/2। इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 4ab माइनस 3ab/2। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ab/2, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा y का मान है। तो ये दो मान थे जिनकी हमको ज़रूरत थी, दोनों मानों को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर रहेगा। और आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर इतना और y बराबर इतना, इसके लिए आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, अच्छा पंखे की कुछ हमिंग आपको सुनाई दे रही होगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिना पंखे के हम वीडियो बनाने में अक्षम पाते हैं खुद को, इसलिए थोड़ा फ़ैन चलाना पड़ता है। आशा करते हैं कि आप हमारे कंटेंट को समझेंगे और फ़ैन की जो हल्की हमिंग आपकी वीडियो पे आ रही है उसे आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म और समीकरण युग्म क्या है आपका x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी, ठीक है। और दूसरा है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हल। चलिए नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी। अब तीर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा bx बराबर ए वाई, ठीक। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई अपॉन बी। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 1। आगे चलते हैं, दूसरा समीकरण उठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। नीचे लिखेंगे
x का मान रखने पर, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब जब x का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a इंटू ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब ये नीचे कितना हो गया आपका, ये नीचे हो गया आपका जा करके बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, अब ये क्या हो जाएगा आपका वाई कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और वाई बराबर कितना आ जाएगा, बी। तो एक वैल्यू आपके सामने आ चुकी है वाई बराबर बी। अब आप क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर जब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 कहाँ पर है हमारा, वो ये है x बराबर ए वाई अपॉन बी, x बराबर ए वाई अपॉन बी। वाई का मान रखेंगे तो x बराबर ए बी अपॉन बी, वाई का मान b था, b से b कट गया और x बराबर हो गया हमारा a। तो ये हमारा उत्तर आ गया, यहाँ पर हम इसे आंसर करके मेंशन कर देंगे। तो आशा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा समझते हैं। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, चलिए हम तैयार हैं। ये हमको दिया गया है आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई, उससे पहले हमने लिखा समीकरण युग्म बराबर पी माइनस क्यू, फिर क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक, का हल। इन समीकरणों को नीचे नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये हो गया आपका क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अगर हम x के गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में q और समीकरण 2 में p का गुणा करेंगे। अगर y के गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में किसका गुणा करेंगे, p का, और समीकरण नंबर 2 में q का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 में p व समीकरण 2 में q का गुणा करके जोड़ने पर, चिन्ह विपरीत है इसीलिए हम जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा आपका गुणा कर देंगे, गुणा करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, अंदर गुणा कर दिया हमने भी। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर एक्स प्लस माइनस पी क्यू वाई बराबर, ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा आपका x कॉमन हो जाएगा और ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर। इधर ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो गए और x की वैल्यू हमने निकाली 1।
इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 को नोट डाउन करेंगे, ये है पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये हो गया आपका पी एक्स का मान है 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये हो गया आपका क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी, पी से पी कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस का क्यू। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन q, ये कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू हो गया -1, एक ये माना गया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल, और ये हल क्या है आपका, यह हल आपका आ रहा है x बराबर 1 y बराबर -1, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको समझा रहे थे वो आपने अच्छी तरीके से माइनर मैकअप करके समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण युग्म आपको दिया गया है, समीकरण युग्म को नोट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका समीकरण युग्म, और समीकरण युग्म है आपका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो गया आपका x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक, का हल। नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और नीचे हो जाएगा आपका x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। हमने देखा कि समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वो 1 अपॉन ए है और y का गुणांक 1 अपॉन बी है। समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 1 अपॉन ए स्क्वायर है और y का गुणांक 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो हमने ये तय किया कि हम x के गुणांकों को समान करेंगे। तो हम चाहे तो हम ये लिखें कि समीकरण 1 के हर में a का गुणा करने पर, या फिर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 1 अपॉन ए से गुणा करने पर। चलिए लिख डालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1 अपॉन ए से गुणा करने पर। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 1 अपॉन ए से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, आइए घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए। नीचे है आपका x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे और ये आ जाएगा आपका y अपॉन ए बी माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन ए माइनस 2। ठीक है, अब इसको आगे इसका जद्दोजहद शुरू करते हैं। जद्दोजहद शुरू करने के लिए हमको क्या करना होगा उसको भी ज़रा अच्छी तरीके से सोच लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y कॉमन ले लें हम यहाँ से, और
y कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 1/AB माइनस 1/B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A/A प्लस B/A माइनस 2, ये और ये कट गया, ये हो गया y और 1/AB माइनस 1/B स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, प्लस B/A माइनस 2। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा y 1/AB माइनस 1/B स्क्वायर इज इक्वल टू B/A माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से करा जाएगा कि ये हो जाएगा आपका y B स्क्वायर माइनस AB अपॉन AB क्यूब बराबर, ये हो गया आपका B माइनस A अपॉन A। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका y, इधर हमने B कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका कितना B माइनस A अपॉन AB क्यूब, तो ये कट करके स्क्वायर में बदल गया और ये हो गया आपका B माइनस A अपॉन A, ठीक। फिर ये हो गया आपका y, B माइनस A से B माइनस A कट गया और ये हो गया आपका y अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A, A से A कट गया और यहाँ पर फाइनली आ गया y इज इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक। ये आपका पहला उत्तर है। अब y का मान कहाँ रखेंगे, या तो आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें। तो आप देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब y का मान समीकरण नंबर 1 में आप रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका x/A प्लस y/B इज इक्वल टू A प्लस B, और ये हो गया आपका x/A प्लस B स्क्वायर/B इज इक्वल टू A प्लस B, ये और ये कैंसिल हो गया, x/A इज इक्वल टू A प्लस B माइनस B, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x/A इज इक्वल टू A और x इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर, और आंसर में हमने लिखा समीकरण के हल x बराबर A स्क्वायर व y बराबर B स्क्वायर। आशा करते हैं कि जितना भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया गया वो आपको भली भांति समझ में आया होगा और आपने उसको अच्छे से पसंद भी किया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना।